with D star multiplication रह गया है 2fx डेरिवेटिव जीरो नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, मतलब चैप्टर में तो मैं ऑलरेडी सारा कुछ आता ही है, क्या ही बताऊंगा मैं। प्रोडक्ट मतलब f प्लस माइनस g का डेरिवेटिव, f इंटू g का डेरिवेटिव, f अपॉन g का डेरिवेटिव, f ऑफ g का डेरिवेटिव। प्रिंसिपल से ही चलो prove that हाँ ये कर लो, हो जाएगा। ऐसे ही आया, तुम अभी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अरे मिताब अपने पास हाँ अच्छे मेरे को पता चला आपने चैप्टर खत्म कर दिया। हाँ अरे खत्म कर रहा हूँ मैं इसको। तो बात कम हो गई, बच्चे से बात कम कर रहे हैं। A by R, right? By R minus 1 by A. अब निशान आने के बाद इस स्पीड से लेगा तो अप्रैल में ही हो जाएगा। अप्रैल नहीं, अप्रैल का भी मिड अप्रैल में ही हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। हाँ तुम्हारा वो ट्रैक पे हो ही जाएगा वैसे तो। उसमें भी इलिप्स चल रहा है तुम्हारा, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला भी छोटा ही है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर्स 3D, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, 3 चैप्टर उसमें है, 3 चैप्टर इसमें। नहीं 2 महीने में हो जाएगा। हाँ 2.5 मंथ मान लो। क्या दे लो आ गया। अभी तुम्हारे इस वीक में तो 4 क्लास भी है ना? संडे को भी लगता है एक्चुअली फालतू संडे को तो पीएम सर का ही होगा, मेरा तो शायद नहीं है संडे को तो। संडे को भी है नहीं पीएम सर का ही होगा ना मैथ्स में तो। इसको सिंपलीफाई करके
या तो सीधा इंटीग्रेट तो एक ही बात है। लेक्चर तो ये ना नहीं 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 हाँ लास्ट तो अच्छा है उसके बाद क्या ये फ्रॉड बहुत से लोग चले उसको तो एक दिन माइनस f प्लस इनटू g ऑफ x प्लस h उसका ना आवाज किससे देता है हां इसके बच्चे के पीछे क्या ना आवाज ऐड करा देते हैं कौशल बोलो नहीं कुछ है ना तो ऐड कर दे चार क्लास में तुम्हारे कॉलेज तो हो गया पूरा, तो कॉलेज की क्लास लगेंगे नहीं वो तो वैसे ही नहीं तभी आई थिंक फेब मार्च में 4 क्लासेस लगेंगी पर भी, फिर तो पक्के से मार्च में ही हो जाएगा। मार्च में ही हो जाएगा हाँ, ऐसा ही लगेगा। सिलेबस मैथ्स का सिलेबस खत्म। ऐसे ऐसे भरोसा रखो भी केमिस्ट्री में बहुत है तो चलेगा तुम्हारा। लेकिन मैथ्स खत्म मार्च के 3 महीने में हाँ मार्च के मिड अप्रैल तक हो जाएगा। मैं 30 घंटे ये सबसे जल्दी खत्म होने वाला मैच तो हो गया वो एक्चुअली क्लास का टाइम भी तो बढ़ा दिया ना, 2.5 आवर्स का कर दिया पर क्लास। लास्ट ईयर 2 आवर्स की क्लास थी तो सितंबर तक गया था। हुआ क्या ठीक है रेस थोड़ी है अगर वो चिंता तो रेस थी। एयरपोर्ट की हाँ वो तो कुछ भी कोई भी एकदम बैठ प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, ये सबको बताइए। हमने अभी बस प्रोडक्ट रूल को ड्राइव कर लिया, वो लिमिट का जो बेसिक मेथड है अपना उससे ही। नहीं सेकंड फोर्थ वाला कर दो जो भी है थर्ड वाला थर्ड तो ऐसे ही हो जाएगा सेम। थर्ड क्या टाइम चाहिए बोले इसका बोल एचएक्स का बोल इसका बोल क्वेश्चन को प्रोडक्ट ऊपर क्या समझ नहीं इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूं बेटा बेटर है बेटा पर बेटर है उधर बेटा से कार्य अरे लाल पेन है और अपन लिमिट बेटा से बेटर हुआ है कैसे
ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना। हाँ रूट अंडर ये अगर हम ऊपर वाले को हटाने के लिए थीटा में अपना इंटीग्रल एक्सप्रेशन टी स्क्वायर प्लस ए हाँ हो जाएगा बट कहाँ नहीं जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए कुछ और है और लिमिट्स में आएंगे इंटीग्रल के बाद पता हो जाता है दूसरे को सिंपल हो रही है। हाँ तो वेरिएबल है कोई नहीं सकता फोन में कैसे आ रहा है ये तो हो रहा है क्या सब है सही है अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स लिखने हैं क्या एक बार सभी लोग बोलना बंद करो। जो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उन सब का डिफरेंशिएशन तुम लोगों को पता है सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पता है जिसको नोट करना है वो लोग कर लेना सिंपल सिंपल से जो फंक्शंस होते हैं x की पावर n का तो n x की पावर n माइनस नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कौन से होते हैं ये अच्छा आप पूछ रहे हो अभी ऐसा फिर लगा सकते हैं मतलब ये कि वेरिएबल का पार्ट वेरिएबल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं चलो बताओ sin x का सर एक सेकंड cos x का माइनस tan x का साइन और लोग मत बोलो हाँ cot x का क्या sec x का और cosec x का तो देखो यहाँ पे sin इनवर्स x का क्या होता है अच्छा एक मिनट और लोग नहीं बोल रहा अगर ये पता है तो ये जो लोग बता सकते हैं एड्रेस करो इसका डिफरेंशिएशन जो लोग बता सकते हैं एड्रेस करो और लोग बोलो नहीं कुछ भी ये हमें पता है ये बताना जो लोग बता सकते हैं एड्रेस करो ऐसा अपन रूट अंडर वन माइनस नहीं क्या यही हो सकता है कर क्या रहे उनके सम का cos inverse x is pi by 2 minus sin inverse x सम का डेरिवेटिव
माइनस होगा x upon x mod x हो जाएगा mod x x तो mod x के प्लस mod x माइनस mod x इसमें माइनस आईआईटी ऑलमोस्ट लेने वाली थी हमने फिर से देख लिया क्या एक्चुअली वापस एक बार बोल दो, इस बार हो जाएगा आएगा। मैं भी भूल गया कौन सा Second going like don't get that. So organized. पूछते नहीं है चेन रूल का क्वेश्चन करता d by dx of cos of sin and cos inverse of sin. अगर देने तो क्या मेरा पूरा मैं तेरा पेपर लिखूंगा क्या आंसर क्या है? आंसर क्या है? एग्जांपल है d by dx of sin of cos inverse of sin. आंसर बता। एक्सप्रेशन में हो गया नेक्स्ट बहुत लंबा है बहुत लंबा नहीं है। ओके सर बहुत जरूरत है। नहीं यार ये सब क्वेश्चन नहीं दे रहे हो सर। इसका डिफरेंस हां उससे यार ओ भाई बस वो माइनस ठीक चैप्टर एक्सपेक्ट कर कैसे लगेगा कोई बेटर मेथड है ऑब्वियसली। नहीं बैटर तो नहीं है, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का टफ क्वेश्चन है। सर इसे इंटीग्रेशन इस sin x plus cos x का नहीं इधर लोग तो इजीली आ जाते हैं। तो वाह रोड डिफरेंशिएशन बहुत इजी लगता है वाला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है मतलब इसका जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है पूछा तो जल्दी से थॉट नहीं आता करना क्या है, पर अगर ये चीज पहले से बताए तो बहुत इजीली समझ आ जाता है। ये माइनस साइन सबको समझ आ गया जो ऑल्टरनेट चल रहा है। हाँ वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना ही है। तो उसका डेरिवेटिव है कोई डेरिवेटिव कॉमन ले लो किसका? इसका अगर इंटीग्रल हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, हो जाएगा इसके डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। नहीं मतलब एक बार तुम इसको डिफरेंशिएट करो। सीधे कर दो ना, क्यों कॉमन ले रहे हो, मतलब ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा। साइन कॉस भी अच्छे लगते हैं। हां ऐसा इसका ही उल्टा है नहीं नीचे तो होल स्क्वायर आएगा ना। कैंसिल हो रहा है क्या? होना तो नहीं चाहिए। माइनस फ्यूल मेथड है। बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए तो इंटीग्रेशन टफ बनता है कि टर्म्स कैंसिल हो गए। x sin x y x और ये तो यूजलेस हो गया। क्या है बराबर इसको tan किया कैसे एक्सप्रेस किया, वहां तो x है sin x cos से डिवाइड किया।
tan x minus x by 1 plus x tan x. X को मैंने क्या किया? X minus tan x minus tan inverse x. से tan x minus tan x. लेकिन इसके बाद फिर tan इनवर्स का डिफरेंशियल भी कर जाएगा। ये sec of sec square of a चेंज हो जाएगा x minus tan x. तो ये डिफरेंशिएशन है हमारा आंसर। x square by 1 plus x square. X square plus 1 upon x plus ऐसा है क्या? बेकार आंसर है। मतलब इसको वापस बोलेंगे तो मतलब नीचे साइन क्रॉस नहीं आ रहा ना, मेरे आंसर में नीचे साइन क्रॉस आता है। इसको खोलेंगे तो आ जाएगा। मैं प्लस 1 नहीं आता, और मैं sin square plus cos square मेरे पास सिर्फ x स्क्वायर लिखा है। कोई x स्क्वायर आ रहा है ऊपर। x square आंसर हाँ ऊपर तो बस उधर तो प्लस 1 नहीं आ रहा और तुम्हारा x स्क्वायर आ रहा है। मेरे पास आंसर लिखा है सर x sin x plus cos x। ठीक है, ये सब कर जाते प्रोडक्ट लेना लगेगा x sin x plus x। बस x स्क्वायर है sin x plus माइनस हाँ सर x स्क्वायर आ रहा है इसमें तो प्लस माइनस करेगा इंटीग्रेशन हाँ, अब इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। प्लस माइनस और ये टर्म ऐड plus 1 नहीं स्क्वायर हमने क्वेश्चन रख लिया ना, स्क्वायर बाय x sin x minus x plus अरे नहीं सब तक जाते हैं cos x minus cos x minus cos x minus x sin x। x sin x minus x cos x times sin x x plus 1 का होता है इतना तो पढ़ा जाता है अभी जाते हैं x cos x ये हुआ ना बस के आगे मैं x cos x हाँ वही x plus sin x minus sin x x sin x x किसी भी आउटपुट मोड में इसका जो किसी x square cos square तो इंटीग्रेट करने के लिए उसको x square sin square plus x square cos square लिखना पड़ता है। इसको इंटीग्रेट करने और हमें पता नहीं नहीं ऐसे तो अभी तो से समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, पर इसका और भी मेथड्स हो सकते हैं। बाय पार्ट्स भी जिसमें ट्राई कर सकते हो, वो थोड़ा सा मॉडिफाइड वाला है। पर एक बार देखना जो डिफरेंशिएशन है वो समझ आ गया, नॉर्मल कैलकुलेशन ही है। वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल अगर ये है fx is equal to क्या ले x is to y x raised to cos x तो e to the power तो x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x देखो f x इधर वैसे ज्यादा लेंथ नहीं जाता। अभी डायरेक्टली नहीं, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है आगे लगेगा। तो वो साइन वर्स बना के हाँ वो तो sin tan इनवर्स हां सेकंड जो सेक आएगा उसको 1 प्लस tan स्क्वायर तुमने जो एक्सप्रेशन है उसको क्या लिखा, ये वाला इसको मैंने ये लिखा tan ऑफ tan उल्टा लिखा है तुमने, उल्टा ऐसे ये x minus tan इनवर्स x। हां इसके दोनों लिखा है x है और वो tan और tan इनवर्स x आंसर वाला है इसको किया फिर इस पे वापस 1 प्लस tan स्क्वायर
फिर उसको वापस कन्वर्ट वो करना पड़ेगा, इसको 1 प्लस 9 वो 1 9 अच्छा तो वो 1 पर कैंसिल हो जाता होगा नीचे वाला। वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल को ऑलवेज a raised to power b is equal to e raised to power b log of a। तो इस मेथड में करके मतलब इस फॉर्म में लिख लो और अब डिफरेंशिएट कर दो। a raised to power b को हम a raised to power b log of a लिख सकते हैं। देखो ये क्लियर है? ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, वो तो लिमिट सॉल्व करने का मेथड है, बट ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज ट्रू है। और एंड हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस पॉजिटिव लेते हैं अगर वेरिएबल है तो। अरे तो ऑलवेज हर एक पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल है। जहाँ पे भी है जीरो व्हेन डिफाइंड तो f dash x is equal to 0 if नॉट इंटीजर नॉट x is not an integer। देखना समझ आता है? बेटा इस निजर फंक्शन का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट फंक्शन तो बनता है अलग अलग इंटरवल्स में, तो उसका डेरिवेटिव 0 लेकिन कब? व्हेन x is not an integer, बिकॉज जब x इंटीजर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। one man not integer डिफरेंशिएशन का सवाल है ये x फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू हां तो का डिफरेंशिएशन का सवाल है ये x फ्रैक्शन पार्ट x से नॉन value डाल तो इंटीग्रल बदल के value डाल देखना दोनों पार्ट्स हो जाते हैं, बॉक्स ऑफ x का और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ये फैक्टर रिजल्ट का बात है आगे यहाँ पे कोई नहीं मिला सॉरी वैल्यू डाल दो ये नहीं वैल्यू नहीं
मैनेज करेगा सर ने लिखा पूरा लिमिट लिमिट डालने का मन क्या हाँ हाँ एकदम लास्ट पेज की रिस्पेक्ट ही नहीं है कभी इतना छोटा नहीं हो थोड़ा सा फ्लैश पेज पड़ेगा फर्स्ट पेज पे नेक्स्ट लास्ट हाफ पूरा ब्रैकेट नहीं पूरा ब्रैकेट लिखा तुमने हाफ ब्रैकेट अंदर आपके बाहर क्यों डाल गया ब्रैकेट sec x minus log mod mod क्या हुआ ना सर लेन मॉड sec x mod के अंदर x नहीं plus tan x काट दे और लिमिट्स a to इसमें to a by r minus 1 log ln x upon ln ना ठीक है one by yeah ऐसा पूरा कर भी सकते हैं 5x minus x करो आंसर जो भी रहेगा वन बाई x minus 2 हम ब्रेक हो रहा है One upon 11 into 1 upon tan minus tan inverse plus tan inverse 2 उसका डेरिवेटिव सीधे हो सकता है 4/20 20/20 5 है 5 oh so 20/20 20/20 देखो लास्ट वाला सॉल्यूशन सबको समझ आता है बस यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो हमने चेंज करके इस वाले फॉर्म में लिख लिया
अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे आंसर तो आ जाएगा बट कैलकुलेशन वाइज बेकार जाएगा, तो सब लोग सीधे डिफरेंशिएट कर देगा। अरे पहले आरटीएफ का यूज कर लो, इसलिए पढ़ा था वो। tan inverse x minus tan inverse x plus tan inverse x plus tan inverse y. वैसे मैटर नहीं करता। x minus minus 2 by 3. सर इसमें कैसे डिवाइड किया तो x by 3 plus x 1 minus 3 Oh, इधर से हाँ. by 3. तो भाई आईटीएफ का यूज करके तो बहुत सिंपल बन जाता है। ये तो हो गया tan इनवर्स ऑफ 5x minus tan इनवर्स x Plus tan inverse x plus tan inverse y. Plus x बढ़ गया। Second one. 5 1 plus 35x. Answer में confidence हो गया. Wow. 1 2 3 20 बहुत difficult question है, तो confidence नहीं, ऑप्शन देखो ये 1 2 3 20 बढ़. देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो इससे तो बहुत लेंथी जाएगा। मतलब हो गया ही हो तो जाएगा ही, मतलब गलत थोड़ी होगा उससे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन tan इनवर्स का डेरिवेटिव फिर यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन टू लगाना पड़ेगा और सेम सेकंड वाले पार्ट के लिए। 1 2 5 और 4 20 बढ़ गई. 5 और 4 20 बढ़ गई. अब जो प्रॉब्लम होगा कि मैं यार इससे शेड ना पाया हो बस की वजह फेल कर रहा है. बहुत टूल है. लिमिट तक सब सर्कल का रेडियस क्या है? स्क्वायर r1 by r स्क्वायर अच्छा वो 1 by r1 स्क्वायर उसमें बैठ जाता है। हां 1 by r1 बन गया वो मेरे को पता है सर्कल का चेक कर ये सॉरी और क्वेश्चन है रील का क्वेश्चन ये लिखा सबने? नहीं भी ऐसे नहीं लिमिट्स में सर्कल में स्टेप पूछना किसी को इसमें? ये हमने दोनों मतलब 4x को सिंपली 5x minus x से ब्रेक कर लिया तो ये बन गया। और इस केस में हमने ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया और ये tan a plus tan b upon 1 minus tan b बन गया। तो ये दो पार्ट में प्लस ब्रेक हो गया। 1 by root का ही होता है. 1 by root का राजेश को आपसे किया गया. नहीं रात रात आपने करा दे. लास्ट लेक्चर बंद करता पर सही यार. लॉग सीधे भी कर लो, एक ही बात पड़ेगी। वैसे अगर कई सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो लॉग लेके बेटर हो जाता है कैलकुलेशन। इसको तो अभी तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, प्रोडक्ट टू से हो जाएगा, लेकिन लॉग लोगे तो दिखने में सिंपल लगेगा। उसके लिए पहले तो f ऑफ 10 कितना है? 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। अगर हमने लॉग लिया फैक्टोरियल इनटू by 9% by 25. तो इन सबका डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी फैक्टर है उसमें आ जाएगा। तो बहुत क्वेश्चन हमसे पूछा है f डैश 10।
नहीं तो देखिए नंबर अलग रहेगा। इस वाले केस में देखो, अगर तुम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करते हो तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बिकॉज पावर सबकी 1 1 है। बट मान लो पावर 4/3 7/4 या कुछ बेकार बेकार सी होती तो फिर ये बेटर है, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर लो। तो इन जनरल हम लॉग लेके डिफरेंशिएट कौन कौन से केस में करते हैं? या तो इस तरह के केस में जब बहुत सारे एक्सप्रेशंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, या फिर वेरिएबल का पार्ट वेरिएबल है। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये दोनों वर्ड समझ आते हैं। y in terms of x लिखा है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, और अगर मिक्स लिखा हुआ है जैसे कि square y plus x y square. There are difference. Divide by x. मोटर दो आएगा निकाला था quadratic करना है 1 plus m2 m1 plus m2 is 2h by v and m1 minus m2 is y is equal to mx y by x y is equal to mx, तो एक लाइन का हुआ, ये तो पैरा ऑफ लाइन है। तो आ गए क्या एडी एडी हो गया, क्यों डी क्यों हुआ? पता नहीं नेगेटिव करते हैं सर x is still x y plus y उसने सीधे डिफरेंशिएट कर दो। हाँ ये आया हाँ सफाई पॉन x आता है वैसे। ठीक है सेकंड वाला भी y 2x होता है सिंपल था सेंटर पे दो शो पाएगा दोनों ही नॉट डिफरेंट y is equal to m1x, y equal to m2x, m1 कितना है? y upon x, m2 कितना है? y। x डिवाइड x जो है वो क्या आ गया यहाँ पे? माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। y by x से बराबर तो बस मैनिपुलेशन है, फ्लैट से लगा कर दे। x से डिवाइड x से डिवाइड करो पहले दोनों को x y by x हाँ जो इनिशियल है उसको x स्क्वायर से डिवाइड करो इसको x से डिवाइड करो फिर y by x आ जाएगा y by x में मल्टीप्लाई कर देगा फिर रूट प्लस a अपॉन रूट प्लस h एक सेकंड उसका रूट प्लस a अपॉन रूट प्लस h रूट फाइंड करने वाले का तो बहुत बेकार सा नहीं हो जाएगा? फिर एक सेकंड हमारा डिफरेंस ये होता है आई थिंक अगर तुम पैरालाइन नहीं पढ़ते तो शायद बेटर रहता तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन के लिए। पैरालाइन का यूज ही मत करो बिल्कुल। अच्छा
तो है वैसे ax plus hy upon hx माइनस फाइव एक्स है माइनस आ रहा है क्या? माइनस है नहीं, एक माइनस तो ऑलरेडी है ना. अच्छा हाँ तो वाई बाय एक्स और वाई से मल्टीप्लाई सबमिट कर दो एक्स बाय वाई से या फिर जो गिवन है उसको मैनिपुलेट कर लो. गिवन क्या है? ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर. तो ये जो है यहाँ से x कॉमन लिया, ये ax प्लस hy, और यहाँ से y कॉमन लिया तो hx प्लस by. जो गिवन कंडीशन है उसमें 2hxy को दो पार्ट में लिख लिया, इन दोनों से x और इन दोनों से y कॉमन लिया, और फिर डिवाइड करने के बाद ये बन जाता है y अपॉन x. जैसा कि एनिमेशन में भी आता है ना तो डाटा का सब्जेक्ट है. इसमें कुछ पूछना है किसी को? अब ये जो सिंस तूने पेयर ऑफ लाइन पढ़ रखा है तो पेयर ऑफ लाइन के लॉजिक से भी समझ आता है कि ये जो है वो सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, तो डेफिनेटली ओरिजिन से पास करने से दो लाइंस बनाएगी, यानी कि दोनों की दोनों लाइंस y इज इक्वल टू mx वाले फॉर्म में होंगी, और लाइन का dy बाई dx y m जो है वो y अपॉन x के इक्वल आ रहा है, y इज इक्वल टू mx में m जो है वो y अपॉन x के इक्वल आ रहा है. अब इसका जनरल पॉइंट कि अगर कितने भी डिग्री का, अभी तो सेकंड डिग्री का है, कितने भी डिग्री का होमोजेनियस एक्सप्रेशन है तो उसके लिए dy बाई dx ऑलवेज y अपॉन x ही आएगा. अगर वो डिग्री n का होगा तो n लाइंस बन जाएंगी, सबकी सब लाइन में m तो y अपॉन x ही आना है. तो अपन ये चीज नोट करके भी लिख सकते हैं. कांस्टेंट टर्म नहीं है. ऐसे इनफिनिट.
होमोजेनियस का है होमोजेनियस अच्छा ये तो है तो होमोजेनियस नहीं कांस्टेंट हाँ डैश कहाँ गया? डिफरेंशिएट नहीं करते तो इक्वेशन हाँ एफएक्स ही है। ये अपने के पास टू है Options there. Oh, in terms of y. एमिटर प्लस एक्स वाई एक्स अब एक्स डिफरेंशिएशन में कर देगा एक्स बी बी अपॉन ए बी प्लस टू ए टू का गलती नहीं करे तो खाना कैसे खींचे? हाँ उसको वाई लिख लो सिंपल लगेगा। एक्स को वाई ले Y ठीक है। क्या है? संचू बुक के लगा बुक का कोर्स बता रहा। हाँ फिर बुक का टाइटल क्या है x अपॉन a b प्लस a y प्लस x a b प्लस a y प्लस x अपने कोर्स का लिखेगा। एक का भी टाइटल a b y प्लस a y स्क्वायर प्लस x y x y प्लस कट इक्वल टू b x प्लस x प्लस a b y dash प्लस 2 a y y जो इक्वल टू क्या? तीन ऑप्शन पढ़ते पढ़ते क्या पता लगा पर्टिकुलर समझ नहीं पाएगा तो मतलब किस से अपडेट नहीं कर पाएगा। मेरा आंसर अगर हम क्या करें बी अपॉन बी प्लस 2 एक ऑप्शन होगा ना रोड हाँ मेरा आंसर नहीं है तो एक मैं तो 10 घंटे का रखता हूँ बी आंसर करता है 20 आवर्स का क्योंकि मैं मतलब मैं तो करता हूँ मेरा एक्स भी आ रहा है इस्तेमाल करता मैं फिर दिखता है मतलब पता चला है ऑप्शन में वो डाल ऑप्शन हो गया है भाई के जगह एक्स भाई क्वांटिटी के जगह नोट किया क्या? Please
माइनस स्टोरेज टू ए वाला ऑप्शन, ए वाला सही है, ए वाला। अच्छा मल्टीपल सेम है वो सही। ओ तो डी या फिर बाकी तो बाकी आप देखा डी वाला भी वैसे कुछ हाँ डी भी सही है, नहीं सही है। बी और सी। एक सेकंड, बी सही है, सी डी है, ए बी एक बी तो सही है, x plus y equal to 0 so equal to minus y 2 base to x सब सही है। नहीं साइन 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 देख के सी सही है। साइन उसको नहीं, सी का साइन गलत है, हाँ सी सही है, सी का साइन गलत है। नहीं करेक्ट है। वो माइनस है ना, ऊपर माइनस है, 1 माइनस 2 एक्चुअली हाँ सही है, सही है ना। बी सही है, सी सही है तो बी सही है, ए सही है, बी सही है, ए बी सी डी। चाह रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, ए डी तो एक सेकंड, मैंने कुछ बोला नहीं है, मैं तो पूछ ही रहा हूँ बस। डी सही है, डी सही है, ए सी डी हो गया अभी लास्ट सेकंड, बी का चेक करना। वन और मोर करेक्ट, ओनली डी आ रहा है। हाँ बेस ऑल करेक्ट, पक्का लॉक कर दें। मैं अभी तक लॉक नहीं करूँगा। हाँ हाँ ऑल करेक्ट। ओ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 डाल नहीं सकते। ए और डी दोनों सही है, सो इक्वल टू 0 डाल, इसमें इक्वल टू 0 डाल नहीं सकते। ए गेम नहीं होगा तो इसमें इसको सबमिट करके सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व किया, मेरे सी बस डी आया, ओनली डी सही। देखो ए आया बस एक तो मुझे ओनली डी आया, एकदम सही है, ओनली ए सेम है क्योंकि वो पहले इनिशियल कंडीशन से बना है। रेस एक्स प्लस 2 एक्स मैं डी से ए लाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये मैंने डी से ही लाया है, तो मैंने नहीं सकता फिर 2 रेस एक्स मैंने सर एक्स बाय 2 रेस ए और डी तो नहीं है। ए डी ऑल है। एक सेकंड मेरे क्या आ रहा है, हाँ हाँ ऑल करेक्ट, ए बी सी डी फाइनल लॉक और किसी का लॉक सुपर लॉक। ऑल करेक्ट है। फाइनल देखो सभी जगह जो लॉग ऑफ हुआ है थोड़ा ही दिया। तो रेस तो यहाँ से ट्रेसिंग कौन सा ऑप्शन आता है? डी। डी आता है। हम 2 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स टू रेस टू माइनस 2 रेस टू अब तो बस ये जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन की हेल्प से इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो रिमेनिंग तीन ऑप्शन भी आ जाते हैं। कंडीशन गिवन है, उससे अगर 1 2 रेज़ टू पावर x कॉमन लें तो 2 रेज़ टू पावर x ये दे रखा है क्वेश्चन है, इसको इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, और ये जो है वो एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, तो dy by dx का वैल्यू -2 रेज़ टू पावर y अपॉन 2 रेज़ टू पावर y into 2 रेज़ टू पावर x minus 1। डी ऑप्शन 2 रेज़ टू पावर y कॉमन लिया तो 1 minus 2 रेज़ टू पावर y 2 रेज़ टू पावर x, ये यहाँ रिप्लेस किया,
दोनों को रिप्लेस कर दिया इन दोनों को ही रिप्लेस किया तो ये माइनस टू रेस्ट पर वाई अपॉन टू रेस्ट पर एक्स बन जाता है। मैंने थोड़ा ये लाइन हो गया थोड़ा काटा है। वो लाइन हो गया अब इसका पूछना कैसे को 2 minus 1 plus 2 minus x is equal to 1. 8 plus b कुछ होता है वही था उससे अच्छा वो लंबी से और माइनस एक्स प्लस हाँ तो सीधे वो ए या बी में सीधे ऑप्शन आ जाएगा इधर कन्वर्ट करने के लिए तो सेम ही है बोलना देगा बोलना क्या बोल रहा है कुछ नहीं बस ये बात सही है हो गया सर लॉग देना चाहिए बेटा हाँ लॉग मेरे को भी लॉग देना चाहिए पता है आंसर पूछा नहीं कैसे आंसर पूछा नहीं तो है कि नहीं जो तुमने बोला था जो तुमने बोला था पहले वो है या नहीं है क्या है मुझे अभी होमवर्क होमवर्क कंफ्यूज मैंने बोला कि वो कट जाएगा नहीं वो है किसी ने सॉल्व किया ये एक सेकंड नहीं यार क्या एक सेकंड कैसे हो रहा है ओ भाई मैं होमोजेनियस क्रिटिक अभी देखा क्यों कर रहे हो तुम लोग मेहनत ठीक है हाँ भाई अरे m प्लस m डिग्री का होमोजेनियस एक्सप्रेशन है डी बाई डी एक्स बाय अपन एक्स हो जाएगा फिर देखिए दोनों साइड m प्लस n डिग्री का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है होमोजेनियस और अगर डिफरेंशिएट मतलब ये थॉट नहीं भी आता और तुम्हें डिफरेंशिएट करना है तो लॉग लेके बेटर रहेगा लॉग लेके भी आ जाता है मतलब बहुत ज्यादा स्टेप्स तो नहीं लगती बट अगर ये यूज करो सीधी आ जाएगा मतलब अगर तू बोले तो ऑब्जर्व हो जाएगा मेरे को किसने बोला नहीं हाँ मुझको नहीं पहले
देखो पता था सर तो आज ये चैप्टर हाँ मतलब ऐसे थोड़ी बहुत चीजें और हैं तो अगर टफ क्वेश्चन अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल तो है बट चलो देख सब कुछ प्रूव दैट Two square. Oh, better. ये बोल रहा है सीरीज है कि कुछ सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन ऐसा है हाँ ये टू cos When you बोलेंगे sir, mu is equal to y divided by dx. यानी प्रूव दैट का क्वेश्चन है अब ये प्रूव नहीं ये सीरीज इसके इक्वली प्रूव करना है तुम्हें चलो ट्राई तो करो एक बार Yeah, yeah, yeah. cos theta by 2 Cos square है cos square is 1 plus cos to the tan tan One plus tan. Solve कर दो मिनट मतलब इसका जो एक सेकंड हिंट है इस क्वेश्चन का वो लिख दूं नहीं डिफरेंशिएशन यूज करना है वो तो है लेकिन कहाँ क्यों log मिनट में log हो सकता है सीक्वेंस सीरीज से प्रूव दैट नहीं अलग अलग मेथड है लेकिन अगर प्रूव दैट अरे अबे लॉन्च सब में नहीं लगता सब में नहीं लगता सब में प्रोडक्ट वाला तो है ना थोड़ा उस पे log लगा है ओ अच्छा अच्छा तो अबे मैंने बहुत स्पेसिफिक आरएचएस को बोल रहा है log differentiation वो नहीं था it's not over of log अगर इसको मिल रहा है तो उसमें लिख के स्क्वायर का साइकिल नीचे साइन टू व्हाट इसको डिफरेंशिएट करके सर एक सेकंड
यहाँ पे 1/x इसलिए मेरा मेरा था रहा सबसे पहले तो वो जो सीरीज है वो n टर्म्स का है और ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स का है, तो एक तो इसका यूज करना है और दूसरा इसमें डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करना है, ln लेके एलएन फिर डिफरेंशिएट और फिर और डिफरेंशिएट। जब इसका लॉग लोगे, मतलब क्योंकि वो सीरीज प्रोडक्ट में है, ये सीरीज सम में है, तो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए मेथड क्या है, लॉग ले लो। ठीक है, लॉग लोगे तो जैसे एक टर्म बनेगा log ऑफ cos x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव tan x, मतलब माइनस साइन तो चलो आ जाएगा, पर tan x आएगा और हमें चाहिए sec स्क्वायर, तो फिर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो log लेके दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सीरीज n टर्म्स का है उसे इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज में कन्वर्ट करना है कि एंगल में ये आ जाए। एक सेकंड ट्राई करते हैं, एक सेकंड ट्राई करना थीटा को एक्स पर लेकर टेंशन होती है। Sin x बन रहा नहीं तो तुम बोलोगे इसका इंटीग्रेशन होगा वो जो तुम बोल रहे हो 10, लेकिन उसका फिर करोगे क्या, 10 में आ गया, है। Sin x आ रहा है। 10 में नहीं बनेगा टेलीस्कोपिंग। Sin x आ रहा है। Sin x है, मतलब अगर ये sin x इसको अगर थीटा को x by 2 रेस्ट डालो इसे नहीं sin x अपॉन 2 रेस्ट x by sin x by x x by x आएगा और तो x sin x by x वाओ Sir, एक सेकंड with respect to theta theta measured here एक तो हम उस सीरीज में सबसे पहले थीटा को x अपॉन 2, क्योंकि अपन को x by 2 स्क्वायर वन एंगल्स चाहिए, तो x अपॉन 2 रेज़ टू पावर इनपुट किया, तो वो जो लिखा हुआ है ये cos x by 2 cos x by 2 स्क्वायर cos x by 2 रेज़ टू पावर n minus 1 इज इक्वल टू राइट साइड में sin x अपॉन 2 रेज़ टू पावर n sin of x by 2 रेस्ट तो आएगा ही थीटा इज x by 2 रेस्ट पहला टर्म लास्ट में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना क्या, हाँ
अपने 2:1 तो आएगा। Last one finding first. Zero हो गया. फर्स्ट स्टेप तो ये, इसमें जब n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये cos x/2 साले के इसमें sin x तो कुछ प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा। ये जो है इसका लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए हम डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय x कर लेंगे, तो देखना sin x अपॉन x इसका लिमिटिंग वैल्यू बचता है। हाँ बहुत लोग करते हैं। तो ये sin x अपॉन x आ गया, अब इसका log लेके दो बार डिफरेंशिएट कर दो। Oh yeah, question for you. I guess unbiased simulation two x square x by 2 वन अपॉन cos इंटू sin, तो यहाँ पे माइनस plus tan square solution. Normally कर सकते हैं. Actually, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव cot x। यहाँ का जो माइनस साइन था वो भी यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इसको 70% अगर देखो किसी को इस तरह समझना है तो इसमें वैसे मतलब मेन तो फर्स्ट स्टेप ही है कि ये फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद तो फिर समझ आता है कि प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है तो लॉग लेना है और फिर डिफरेंशिएट करके मतलब सेक स्क्वायर है 10 और 10 से पहले लॉग ऑफ कॉस या लॉग ऑफ साइन। space for that. कैसे क्या करें Nah, and then variable with power. Yeah, feel. Okay. And then हम देखिए plus or minus कर देंगे. Same variable. थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए छोटा होगा. पर जो क्या समझ कुछ समझ नहीं 500 It's okay.
limits of 1 minus 5. ये वाला माइनस साइन वेरिएबल बहुत स्टूपिड लिखा है इसको एक इमेजिन में फालतू यूज सर फ्राइडे लेक्चर होता है और टेस्ट भी है तुम्हारा जो टेस्ट है डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करना आता है हाँ बिल्कुल करके हमें बता नौ फंक्शन के नाम क्या लिखे हैं एफ जी एच ए बी सी 2/2 तो फिर चलो 2/2 लिख लो डिटरमिनेंट को हम रो वाइज और कॉलम वाइज कैसे भी ओपन कर सकते हैं तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी रो वाइज और कॉलम वाइज कैसे भी कर सकते हैं अगर रो वाइज कर रहे हो तो फर्स्ट रो क्या differentiation second row as it is plus first row as it is second row का differentiation और सेम चीज हम कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं तो ऐसे ही थर्ड ऑर्डर का भी सवाल आ जाएगा वो 3 पार्ट में है और इसका रीजन भी देखो समझ आ रहा है डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन इसको लिखोगे कैसे f into h minus k into g तो वो यही बनता है ओपन करने के बाद मैं दूसरे मैंने इसको अलग लिखा थोड़ा इससे तो नहीं जाए पूरे कर दिया इसमें शोर हो गया क्वेश्चन तो लगना दो लास्ट का तो नहीं, जीरो है
जो नीचे लिखा हाँ तो जीरो है तीनों मतलब एक दो रो हमेशा इक्वल नीचे तो होगा constant हमेशा कुछ भी मतलब नहीं, रो वाइज करोगे तो करोगे तो नीचे zero ये डैश हो जाएगा तो ये मतलब हाँ और ये दो रो इक्वल होना चाहिए हमेशा तीन पार्ट में बनेगा ये डिटरमिनेंट, तो तीनों डिटरमिनेंट में तो नहीं दो तीसरा वाला पर 0 0 0 पे 0 0 0 हाँ 0 0 F dash बेटा फर्स्ट डिटरमिनेंट ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा, थर्ड क्या बनेगा? 0 0 0 एफ ट्रिपल डैश जीरो समझ आता है, क्योंकि फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है। इसका पहला इसका डिफरेंशिएशन तीन पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट और सेकंड रो इक्वल है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड रो इक्वल है, और थर्ड डिटरमिनेंट का जो थर्ड रो है वो कंप्लीटली जीरो है। ये डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो उसका आइडिया है। अगर डिटरमिनेंट की कोई सी भी दो रो अगर इक्वल है तो वैल्यू जीरो, और कोई सी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वैल्यू जीरो। तो इस केस में एफ डैश एफ डबल डैश और जीरो बन जाएगा फर्स्ट, वो फिर उसका कुछ मतलब वो तो थर्ड सेकंड में बनेगा। फर्स्ट डिटरमिनेंट है उसका ही क्या करोगे फिर? तो ये तो होगा कि पूरा सॉल्व करने के बाद टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते होंगे। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ना कि तीनों का वो तो दिख जाना चाहिए, मतलब ठीक है। looks always 0 है constant कांस्टेंट फंक्शन एफ(x). पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन गिवन है, उसका डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। कितने ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कितने, मतलब तुम दो कोई दो एलिमेंट सेम बोल रहे हो या फिर दो कॉलम सेम बोल रहे हो? नहीं, दो कॉलम्स अगर सेम है तो वैल्यू जीरो होगी। कितने भी ग्रेड में ना मतलब अगर देखो प्रूफ करना है कि constant ये अगर देखो नहीं constant constant अगर तो अगर सिर्फ यहाँ पे डैश यहाँ पे डबल डैश डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स देखा मैं ये और डिटरमिनेंट देखेगा तो बोलेगा कि डैश है यहाँ पे मैट्रिक्स का भी होगा क्लिक होगा नीचे से नहीं
Oh, it's a शायद y square equal to शायद लगाया। ये मतलब उससे लगे आप Y मुझे कहना है कि आप जानते हो कि dy तो बिना कर्व को फाइंड किए करो, पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफाइन करना है। ऑब्वियसली y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा हुआ है तो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर है अभी के लिए यहाँ पे dx निकाल फिर वापस y square equal to 1 by so divided by dt upon dx by y square equal to 4 d of dy by dx by dt upon dx by इसका डिफरेंशिएशन with respect to d upon x तो dy by dt 2a आ गया, dx by dt 2at, dy by dt 1 upon t आ गया। उसको t को इसका डिफरेंशिएशन तो हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव with respect to d upon dx by तो एक तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का मीनिंग कि d dy by dx का अगेन डेरिवेटिव dy by dx 1 अपॉन t है, d by dx 1 अपॉन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर इनटू dt by dx। 1 अपॉन t का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x करना है और dt by dx जो है वो 1 अपॉन 2at। पैरामीटर अटैक पैरामीटर अटैक वो तो मैंने बोला कि अगर अभी तो बहुत इजीली कन्वर्ट हो रहा है, मान लो कन्वर्ट करने के बाद लेंथी बन रहा है तो सीधे अपन इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस केस में तो t को एलिमिनेट करके डायरेक्टली हो जाता है। तो अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है और उससे पैरामीटर को एलिमिनेट करने पे एक्सप्रेशन लेंथी जा रहा है तो हम डायरेक्टली इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा जी है, थीटा को एलिमिनेट नहीं करना। कर सकते हैं पर वो भी बहुत अच्छा नहीं बनेगा ना बिकॉज 2/3 पावर है। कितना सिंपल आ गया। Oh, they. First step. There was a oh minus I also Plus 6 square feet. yeah what happened she did what minus 40 very good even failed Very slow to बहुत ज्यादा minus बहुत लंबा हो सके
One का derivative. minus cos x square. ऐसा है बहुत घसरा है Cosec 4 sec और by 1 by 3 है. Theta by 3 upon 3 cos. cos upon sin cube Sin 4 आ रहा है. साइन का है sin 5 Sin 4 है. यानी कि cosec 4 और cot तो ये साइन 4 sin 3 है. By 3. साइन 4 और ऊपर cos ऊपर cos तुम्हारा क्या रहा है 1 upon 3 है sin 4 cos. 1 upon 3 है cos cosec 4 cos sec. Sec आएगा. Approved. सबके अलग अलग आ रहे हैं आंसर नहीं उनका लगा रहा है सब पे नीचे cos आ रहा है तुम्हारा ऊपर cos आ रहा है और उसका cos ही नहीं आ रहा है नीचे cos आ रहा है 1 upon 3 है sin raised to 4 theta cos. तूने नीचे का बोल नीचे का मैं अलग बोले 1 by 3 into cosec 4 sec. आईडी ऐसा आंसर होना चाहिए. cosec का पॉइंट ही है कि तुम 1 by 3. cosec बेटर होता है sec से. Best function. cos भी अच्छा है cos का देखो dy by dx जो है वो minus cot theta आ रहा है सिर्फ cos का वो शिट मैंने आता sec square theta है cos theta by 1 by 3 sin raised to 4. Funny is not अगर sin cube नहीं हो sin circle है. क्या दिमाग क्या 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 अगर sin cube नहीं होता plus sin होता. circle और अगर circle होता सर्कल का कर्वेचर हमेशा तो उसका पता है हमें. क्या है क्या है मतलब x square plus y square तो a square is फिर ना भी साइड सॉल्व करो ऑल्टरनेट तो वैसे तो ये साइड डाल दो y को एक cos constant है. वो एक्सपेक्ट sin changing constant. मॉड्यूलस इसका कौन सा जाके पीछे सिमेट्री है देखे इन्हें दोनों डिस्क्रिप्टिव ये अगर उसका वैल्यू चेंज Zero है. तो साइन बहुत सारी और probability zero है. Replacement inverse नहीं. अरे आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ठीक है. Fair enough. But नीचे same है. अगर इधर बना तो Diametrically also same. बस मैग्नीट्यूड बस magnitude. नहीं साइन कनेक्शन भी था साइन अच्छा अच्छा मैंने उससे सेकंड में नाम क्या My God. अच्छा वो Sec square
फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वाला x square और सेकंड क्या आ जाएगा? x square x plus 2x plus x square tan x बड़ा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो हटा देना चाहिए I use this one. And the elements plus x square x by x. 6 square x. Sir, x. X square x by x नहीं आ सकता D and then x by dx by right? d का x बना पहली वाली तो x का x कर दे दूसरी वाली x होता है कभी कभी क्या x by dx by dx by dx d x x square x square x plus 2x square D by dx. D by d ln x plus d by dx d by dx so 1 by x है ना x square x. उल्टा है ना Sir, x second x. d ln x by dx is 1 by x square x उसका tan x का वापस डिवाइड ना. X square x by x सेकंड स्क्वायर x बाई x नहीं है फर्स्ट का. फर्स्ट का x square है. x सेकंड स्क्वायर है. पहला है उसका बाप. दूसरा भी करेगा मतलब पहला पहला वाला तो सही है हां तू कर कैसे रहा अरे नहीं कहां से सही है कर क्या रहे इधर पूरा शेयर क्या रहे तो बोर्ड में तो मैं हाई ये x square वहाँ पे तो ऐसे करेंगे dx by dx 2x d2 y by dx d2 y by d2 is to क्या हेटर hey चैम्बर आउट मेरी न्यूटन पर कैसे चार्ज यहाँ पे x स्क्वायर नहीं बोला. हार्डेस्ट क्वेश्चन क्या जो बच्चे एकदम क्या ही बनेगा मतलब वही जो भी दिया था वो मैं कर सकता. सीरीज वाला तो वो जबरदस्ती का टफ बनाया वो क्वेश्चन. not that फर्स्ट वही होता है क्यों करना सीधे कर लो डिफरेंशिएट सेम ना. हाँ वही कर रहा है. दोनों का डायरेक्ट सेम ही आ जाएगा नीचे.
One by root under one minus x square. Chinese word. अरे वो क्या सर एक सेकंड डबल डिफरेंस दूसरा टर्म कटेगा फाइव भी और से कट उसके बाद सीधे का पाइवट मैंने साइन में से उसके बाद नहीं कटेगा तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाएगा उधर इंटरनो थीटा आ जाएगा सारा कुछ तो एक बार ऑलरेडी स्पेशल कर लिया एक बार ऑलरेडी स्पेशल कर लिया तो स्टार्टिंग में करो जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फिर तो उससे वेरिएबल में चेंज करेंगे सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पूछा है अगर dy by dx होता ना तो सिंपल रहता नहीं मैं dy by dx को dx ले फिर वही तो d dash ही पूछा फिर तुम अगर इसको थीटा में कन्वर्ट कर दोगे फिर थीटा तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे ना हमें तो विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए तो इधर भी लिखना पड़ेगा तुम्हें या तो हाँ वो कर सकते हो अदरवाइज आई थिंक सीधा करने में कोई खास बात आती नहीं है बस थोड़ा सा ये है कि देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन में अगर ये एग्जाम में है तो यहाँ से भी तो लिख लेना कि मेरे को एक्सप्रेशन क्या बताना है इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए अरे ये बात मतलब मैंने पढ़ा था जी या फिर मैं जी में कहा तुमको मार के इसको फिर इधर ट्रांसफर कर दो और उसके बाद डिफरेंशिएट कर लो तो देखो जब करोगे तो वो इसका डेरिवेटिव एक और बार रूट ओवर 1 माइनस इसका बनेगा methods of इसका डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस 2x यानी कि माइनस x लेफ्ट वाले रूट x का 1 बाय इसी फॉर्म में मांगे ऐसा 4 upon 1 ऐसा क्वेश्चन है बस 1 माइनस x का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ठीक है वो आ जाएगा क्या हुआ गाना इसको खुद को भी नहीं पता पता है गाना में पता है नहीं पता है वो याद करेगा क्या गाने में इसमें वीकेंड उसको पता भी नहीं था वो गा रहा है दो वीकेंड देखना कोशिश कर पूछना है कि हमने फर्स्ट टाइम तो डायरेक्शन डिफरेंशिएट किया फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से डिफरेंशिएट किया तो राइट साइड में जो रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर नीचे आएगा उसको जब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन बन जाता है और राइट साइड में ओनली 4 बचेगा चलो आज याद आके रखते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़ी बहुत चीजें इसमें और करा लेंगे क्वेश्चंस मेन तो हो ही गया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में टू ए टू बी सॉल्व कर लेना नेक्स्ट क्लास में क्या बना है क्या वो बोल रहे हैं
कैमरा एंगल क्या मेरा बुक ले रहा यूएस में नहीं रहता हूँ, वही मैं कैनेडियन हूँ। वो ये बोलिए ना बेटा।